हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में तानला सॉल्यूशंस लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे। पाइथागोरस स्कोर में 9 क्राइटेरियाज होते हैं और हम इन 9 क्राइटेरियाज को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कंपनी कहां पर स्टैंड करती है अपने फंडामेंटल स्कोर में। कोई भी कंपनी जो कि 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। वहीं जो कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं, और जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये एनालिसिस हम 3 राउंड्स में लेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 3 राउंड्स होंगे: प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और इसके बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे, यानी हम वो एरियाज के बारे में बात करेंगे जहां पर कंपनी कोई पॉइंट्स स्कोर नहीं कर पाई है। ये वो एरियाज हैं जिसे हम ग्रे एरिया कहते हैं, और हम आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस और कंपनी की बैलेंस शीट के साथ में दिखाएंगे कि कंपनी ने क्या किया है जिसकी वजह से उसके पॉइंट्स अचीव नहीं हो पाए हैं। तो ये सब हम देखेंगे ग्रे एरियाज में हमारे तीनों राउंड्स के खत्म होने के बाद में। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा डिस्क्लेमर, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं तानला सॉल्यूशंस लिमिटेड का FY20 का फंडामेंटल एनालिसिस। हम चलते हैं अपने पहले राउंड में। हमारा पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, और इसमें हैं 4 क्राइटेरियाज। ये रहे वो 4 क्राइटेरियाज। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं। हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता है, हमें केवल देखना होता है कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और यदि ये पॉजिटिव होगी तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा, और यदि नेगेटिव होगी तो कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि कंपनी की जो इनकम है वो नेगेटिव में है और 209.48 करोड़ है, तो यहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा क्योंकि ये नेगेटिव में है। और अब हम चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि ये पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं क्या है। यहाँ पर कंपनी का, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले कॉलम में सबसे नीचे वाली रो में कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट है जो कि है -17.60%। तो ये भी एक निगेटिव है और इसलिए यहाँ पर भी कंपनी को हम 0 पॉइंट देंगे क्योंकि कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 और 0 पॉइंट। हमारे 2 क्राइटेरिया हो चुके हैं और अब हम देखते हैं तीसरा क्राइटेरिया। हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है, मैंने ये इसको डाउनलोड किया और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 239.15 करोड़ है। ये जो फिगर्स हैं ये लैक्स में है, लेकिन मैंने इनको कन्वर्ट कर लिया है करोड़ में, तो ये आ रहा है 239.15 करोड़। तो फ्रेंड्स, ये एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। और हम आगे चलते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। जो चौथा क्राइटेरिया है वो कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम, यानी जो अभी हमारा थर्ड क्राइटेरिया में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था हमने, उसको फर्स्ट क्राइटेरिया वाले नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए, और यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो अभी अभी हमने देखा था कि कंपनी का जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था वो 239.15 था, और ये कंपनी के नेट इनकम से जो कि नेगेटिव में है, जो कि 209.48 है, उससे ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर कंपनी इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है और कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में मिलते हैं 2 पॉइंट्स और हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं
2 पॉइंट्स और कंपनी का ओवरऑल पॉइंट रिस्क स्कोर हो जाता है 2। तो आपने देखा कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना उसे परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट था वो पॉजिटिव में नहीं था और इसकी वजह से इसे 2 पॉइंट्स यूज करने पड़े हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज का राउंड। इसमें हम लीवरेज और लिक्विडिटी से संबंधित इसका जो भी रेशो है वो डिस्कस करेंगे और इसमें 3 क्राइटेरियाज होंगे। कौन कौन से वो क्राइटेरियाज हैं? ये रहे वो 3 क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है करंट ईयर में वो प्रीवियस ईयर के लॉन्ग टर्म डेब्ट से कम होना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लोअर और हायर वर्ड्स आपको दिखाई देंगे राउंड 2 और राउंड 3 में। तो इसका मतलब है कि हमें जो करंट ईयर का डाटा है उसको प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में कंपेयर करना होगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट रिप्रेजेंट करता है कंपनी के लीवरेज को, तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी ने अपने लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है, यानी कि उसको कम किया है। तो हमें ये प्रीवियस ईयर से चेक करना होगा और हमें देखना होगा कि इसमें कमी आई है या नहीं, और यदि कमी आई होगी तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर दोनों कॉलम्स है। पहले कॉलम में आपको मार्च 2020 है और दूसरे कॉलम में मार्च 2019 है। तो हम देख रहे हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशो मार्च 2019 में था 0.06, जो कि कम हो गया है मार्च 2020 में, और हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है और इसलिए यहाँ पर कंपनी को हम देंगे 1 पॉइंट। और हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है हायर करंट रेशो का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो करंट रेशो है, जिसे कि हम लिक्विडिटी का इंडिकेटर मानते हैं, तो वो लास्ट ईयर के करंट रेशो से ज्यादा है या नहीं है, और यदि ये ज्यादा होगा तो ही कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर इसका जो करंट रेशो था वो था 1.99 और ये मार्च 2020 में कम हो गया है, ये हो गया है 1.61। तो यहाँ पर कंपनी अपनी लिक्विडिटी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है और उसकी लिक्विडिटी कम हुई है, तो यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 0 पॉइंट। तो कंपनी को 0 पॉइंट मिलता है। और अब हम चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। इसका मतलब ये है कि हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी की इक्विटी डाइल्यूट तो नहीं हुई है, यानी उसके कोई नए इक्विटी शेयर तो इशू नहीं हुए हैं, और नए इक्विटी शेयर यदि इशू हुए हैं तो वहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि उसने अपनी कंपनी की इक्विटी को डाइल्यूट कर दिया है। और यदि ऐसा नहीं किया होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करते हैं, और इसके लिए हमने कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज चेक किया और हमने देखा कि एक छोटा सा अमाउंट है जो कि इन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए दिया है और वो केवल 1.40 करोड़ का है, इसलिए हम वहां पर इसको इग्नोर करते हैं और हम जनरली ये मानते हैं कि ये इसने इस कंडीशन को फुलफिल किया है और अपने इक्विटीज को, जो एट लार्ज इक्विटी है, उसको इसने डाइल्यूट नहीं किया है, और यहाँ पर हम इसलिए कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। तो हमारे लीवरेज में कंपनी को हो जाते हैं 2 पॉइंट्स और हमारा दूसरा राउंड यहाँ पर खत्म होता है। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है आफ्टर सेकेंड राउंड 4। तो आपने देखा अब तक हमारे 2 राउंड हुए और 2 राउंड्स में कंपनी ने 4 पॉइंट्स अचीव किए हैं। और अब हम चलते हैं इसके तीसरे और अंतिम राउंड में, जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। ये राउंड है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, और देखते हैं कि कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है हायर ग्रॉस मार्जिन का। हमें ये पता करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है, जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कहते हैं, क्या वो पॉजिटिव है लास्ट ईयर की तुलना में, यानी लास्ट ईयर से ये ज़्यादा है या नहीं। और यदि ये ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया है, अपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया। तो ऐसी कंडीशन में हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे, क्योंकि उससे उसका फंडामेंटल स्कोर में सुधार होगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। हमने देखा कि लास्ट ईयर यानी मार्च 2019 में इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 10.69% और ये मार्च 2020 में कम हो गया है, ये हो गया है 10.15%। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में इम्प्रूवमेंट नहीं किया है और उसने अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पर
हम कंपनी को देंगे एक 0 पॉइंट। और अब हम आ गए हैं अपने 9वें और अंतिम क्राइटेरिया में, जो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि हमें ये चेक करना होता है कि कंपनी ने अपने टोटल एसेट्स के मुकाबले कितनी सेल्स जनरेट की है, ये उसका एक प्रोपोर्शन होता है। तो हमें ये देखना है कि क्या करंट ईयर का जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो लास्ट ईयर के एसेट टर्नओवर रेशियो से ज़्यादा है, और यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने कंपनी का डाटा चेक किया और जैसा कि आप देख रहे हैं मार्च 2019 में एसेट टर्नओवर रेशियो था कंपनी का 19.70, और ये मार्च 2020 में बढ़कर के 161.94 करोड़ हो गया है। यानी इसने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है, और यहाँ पर इसलिए कंपनी को मिलेगा 1 पॉइंट। और हम 1 पॉइंट इसको देते हैं तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और कंपनी का जो तीसरा राउंड है वो खत्म हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट, और कंपनी का स्कोर हो जाता है आफ्टर द फाइनल राउंड इज 5। तो आपने देखा कि तानला सॉल्यूशंस लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी निकल के आई है यहाँ पर, क्योंकि इसका स्कोर 4, 5 और 6 की रेंज में आता है। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने ग्रे एरियाज में और वहां पर डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने जो 4 पॉइंट्स खोए हैं उनमें वो क्या कर सकती थी और उसने क्या किया है। तो ये हमारा ग्रे एरिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंपनी ने 5 पॉइंट्स अचीव किए हैं और इसने 4 पॉइंट्स लूज किए हैं। 4 पॉइंट्स में से इसने प्रॉफिटेबिलिटी में 2 पॉइंट्स लूज किए हैं, और लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में उसने एक पॉइंट लूज किया है। तो हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। हम तीनों कैटेगरीज को लेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी में। तो प्रॉफिटेबिलिटी में जैसा कि आपको मालूम है कि कंपनी की जो नेगेटिव इनकम आई है उसकी वजह से कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है, और जो रिटर्न ऑन एसेट है वो भी इसी की वजह से नेगेटिव आया है, और कंपनी ने दूसरा पॉइंट भी लूज कर दिया है। तो जो कंपनी की नेट इनकम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यदि किसी कंपनी की नेट इनकम पॉजिटिव है तो कंपनी को 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक उसको नेट इनकम का और एक रिटर्न ऑन एसेट का। तो यहाँ पर कंपनी के दोनों पॉइंट्स चले गए हैं, और इस वजह से कंपनी को 2 पॉइंट्स का यहाँ पर लॉस हुआ है। और अब हम देखते हैं लीवरेज में क्या हुआ है। लीवरेज में कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है, और वो जो पॉइंट लूज किया है वो किया है इन्होंने करंट रेशो में। करंट रेशो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक लिक्विडिटी का इंडिकेटर होता है, और ये जो है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का प्रोपोर्शन होता है। तो हमें ये चेक करना है इसमें कि क्या हुआ है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको डाटा में बता रहा हूँ इनका जो एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, जैसा आप देख रहे हैं नीचे वाले बॉटम वाले जो बॉक्स में आप देख रहे हैं कंपनी के करंट एसेट्स लगभग 14% इंक्रीज हुए हैं, यानी 665 करोड़ से 777 करोड़ इंक्रीज हुए हैं। लेकिन जो इसकी लाइबिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, यानी 334 करोड़ से बढ़कर के ये 482 करोड़ हो गई हैं, और ये लगभग 31% इंक्रीज हुआ है इसमें। और इस वजह से इनका जो करंट रेशियो का बैलेंस है वो गड़बड़ा गया है, और कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है। तो ये थे लीवरेज की बात। अब हम करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात, जिसमें कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है, और वो पॉइंट लूज किया इन्होंने ग्रॉस मार्जिन में। ग्रॉस मार्जिन यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हुआ ये है कि कंपनी का जो एबिट मार्जिन है, जिसे हम ऑपरेशनल प्रॉफिट बोलते हैं, वहां पर कंपनी का लास्ट ईयर था 3% एबिट था, और इस साल ये जो है एबिट वो कम हो करके -10 हो गया है, क्योंकि कंपनी लॉस में है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट ईयर 34 करोड़ का प्रॉफिट था 1003 की सेल पर, और इस बार ये 229 करोड़ का लॉस है 1942 के रेवेन्यू पर। तो इस वजह से कंपनी का जो बैलेंस है इसमें वो गड़बड़ा गया है, और कंपनी का ग्रॉस मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, बल्कि ये ग्रॉस लॉस की तरफ बढ़ गया है। तो ये था कंपनी का चौथा ग्रे एरिया। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि आप कोई कंपनी का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उसका वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करूँ। आपने जो समय इस वीडियो को देखने के लिए दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।